Hello everyone, let us discuss this question. Two identical cylindrical vessels are kept on the ground and each contain the same liquid of density D. हमारे पास दो आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेजल्स हैं जिनके अंदर एक सेम लिक्विड फिल किया गया है और उस लिक्विड की डेंसिटी हमें क्या गिवन है D. द एरिया ऑफ द बेस ऑफ बोथ वेजल्स इज S. बेस एरिया दोनों वेजल्स का हमें S गिवन है. बट द हाइट ऑफ द लिक्विड इन वन वेजल इज x1 एंड इन द अदर इज x2. एक वेजल में लिक्विड x1 हाइट तक है और दूसरे वेजल के अंदर लिक्विड x2 हाइट तक है. When both cylinders are connected through a pipe of negligible volume very close to the bottom, जब इन दोनों सिलेंडर्स को एक ऐसी पाइप से कनेक्ट किया गया जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट करता है. द लिक्विड फ्लोज फ्रॉम वन वेजल टू द अदर अंटिल इट कम्स टू इक्विलिब्रियम एट अ न्यू हाइट. कब तक लिक्विड फ्लो करेगा? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए और ये दोनों वेजल्स के अंदर जो लिक्विड है वो सेम हाइट पर ना आ जाए. द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस इज. इस प्रोसेस के अंदर हमें जो एनर्जी में चेंज आएगा वो कैलकुलेट करना है. तो शुरू में जो इन दोनों सिलेंड्रिकल वेजल्स के पास एनर्जी होगी वो किस कारण से होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. तो जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? mgh. अगर हम बात करें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वेजल के लिए जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी हमारे पास वो रहेगी mgh, वेयर h इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म लिक्विड कॉलम. m मास हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. लिक्विड की डेंसिटी है d. वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द लिक्विड इन दैट कॉलम विच इज x1 इन केस ऑफ वेजल 1. h इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो हो जाएगी हमारे पास x1/2. यहाँ से हमारे पास आ गया हाफ dsg(x1 स्क्वेयर. ऑन द सिमिलर बेसिस अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वेजल 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? अगेन mgh. लिक्विड सेम है तो डेंसिटी d सेम रहेगी. मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से कैलकुलेट करेंगे. वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया इंटू लिक्विड कॉलम की हाइट विच इज़ x2 इन केस ऑफ सेकेंड सिलेंडर. g और h हो जाएगा x2/2. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ dsg(x2 स्क्वेयर. सो जो टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास सिस्टम की, टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो आ गई हमारे पास. हम इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड द रिजल्ट विल बी हाफ dsg(x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर. हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन एनर्जी. तो मतलब अब हमें क्या देखना होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. सबसे पहले हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, अब हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा हमारे पास? हमें पता होना चाहिए कि जो फाइनल हाइट है वो क्या होगी. सो जो फाइनल हाइट होगी हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उसे हमने x ले लिया एंड दैट विल बी x1 प्लस x2/2. दोनों का एवरेज, बेसिकली शुरू में जो दोनों हाइट्स थी अलग अलग कॉलम्स के अंदर उसका एवरेज लेना है हमें. सो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी? अगेन mgh. m विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी d है, वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया इनटू में फाइनल हाइट हमारी कितनी है? x1 प्लस x2/2 मल्टीप्लाई g एंड h अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2. इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आया 1/4 dsg इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर. हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, माइनस कर देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास 1/4 dsg(x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी थी? 1/2
डी एस जी इंटू x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर। अब इसे सॉल्व करने पर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी डी एस जी कॉमन ले लेते हैं हम, 1/4 डी एस जी कॉमन आ जाएगा, स्क्वेयर ओपन कर देंगे, x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस 2x1 x2। यहाँ से हमारे पास रहेगा 1/4 हमने कॉमन लिया है, सो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा 2x1 स्क्वेयर माइनस 2x2 स्क्वेयर। इसे सॉल्व करने पर 1/4 डी एस जी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर प्लस 2x1 x2, माइनस कॉमन ले लेंगे, -1/4 डी एस जी, और ये हमारे पास बन जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वेयर, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर 2। यस, यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर है, माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/4 डी एस जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर। I hope this question and the concept is clear to you. Thank you so much for watching.